हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम फिर से सॉल्व करेंगे एक बॉटनी के 2022 के पेपर के बारे में, जो फ्रेंड्स हमारे डीजीयू यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि कल कह सकते हैं कि बॉटनी के पेपर में हम सभी ने 20 नंबर क्वेश्चन तक, यानी कह सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन तक बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस सेशन को कंप्लीट किया। आज फ्रेंड्स हम उसके आगे यानी कह सकते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन से कह सकते हैं कि अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और 40 नंबर क्वेश्चन तक कह सकते हैं ले जाएंगे। तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के स्टार्ट पॉइंट से आप सभी लेकर कह सकते हैं कि लास्ट पॉइंट तक जरूर से जरूर बने रहना, क्योंकि फ्रेंड्स आज हम बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। खासकर फ्रेंड्स जो लखनऊ यूनिवर्सिटी व जो अवध यूनिवर्सिटी के छात्र व छात्राएं हैं वो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स उनका एग्जाम तो अभी जैसा कि स्थगित हुए ही, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आगे अग्रिम जो कुछ दिन हैं उनमें फ्रेंड्स उन सभी का एग्जाम हो। तो प्लीज वो सभी बहुत ही ध्यान से कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उनमें से एक भी क्वेश्चन कहीं से भी कह सकते हैं कि गलती से फ्रेंड्स पूछ लिया गया आपसे के बोर्ड एग्जाम में, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि काफी अच्छी मार्क्स आप सभी को कह सकते हैं कि फ्रेंड्स दे देगा। तो प्लीज हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 21 नंबर क्वेश्चन आखिरकार कौन सा है। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आपसे इसे भी समझने का प्रयास करना कि रेड रॉट ऑफ शुगर कैन इज काज्ड बाय, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स शुगर कैन का मतलब फ्रेंड्स होता है गन्ना। आपने फ्रेंड्स गन्ने को कह सकते हैं कि खाया भी होगा। तो जो फ्रेंड्स गन्ना होता है इसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक रेड रॉट नामक फ्रेंड्स कहते हैं कि एक रोग लगता है, वो फ्रेंड्स को रोग है उसका फ्रेंड्स आखिर का फ्रेंड्स काज्ड क्या है, उसका आखिर का फ्रेंड्स कारण क्या है। यानी फ्रेंड्स साफ साफ इसके आगे हिंदी में लिखा भी गया है कि गन्ने का लाल सड़न जो फ्रेंड्स रोग है इसका फ्रेंड्स मुख्य कारण आखिरकार क्या है। इसमें फ्रेंड्स दोनों टाइप में कह सकते हैं। आप सभी को फ्रेंड्स जो इंग्लिश समझ में जिनको आता है वो फ्रेंड्स इंग्लिश वाला ऑप्शन देखेंगे, जिनको फ्रेंड्स हिंदी समझ में आता है वो फ्रेंड्स हिंदी वाला ऑप्शन देखेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स जो सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है कोलिट्रोट्राइकम फैलेकेटम। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है सिस्टोपस कैंडिडा। उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है अल्टेनेरिया अल्टरनाटा। यानी फ्रेंड्स आई होप आप को जो हमारे चार के चारों जो ऑप्शन थे वो फ्रेंड्स नजर आ रहे होंगे। तो जो फ्रेंड्स ये चारों ऑप्शन हैं इनमें से फ्रेंड्स हमारा ऐसा कौन सा कारण है जो फ्रेंड्स गन्ने के लाल सड़न जो फ्रेंड्स रोग होता है उसको फ्रेंड्स क्या करता है तो उत्पन्न करता है। तो आप को फ्रेंड्स इसका आंसर पता चल ही गया होगा कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोलिटोट्राइकम फैलेकेटम है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा कह सकते हैं फ्रेंड्स रीजन है जो फ्रेंड्स गन्ने में कह सकते हैं कि लाल सड़न जो फ्रेंड्स होता है फ्रेंड्स जो रेड रॉट नामक जो फ्रेंड्स रोग होता है इसको फ्रेंड्स क्या करता है तो उत्पन्न करता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो प्लीज आपसे इसे भी समझने का प्रयास करना कि देन फ्रेंड्स हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन ए प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम एबनॉर्मिटी वी कॉल इट, यानी कह सकते हैं कि जब कोई पौधा असामान्यता से पीड़ित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी फ्रेंड्स कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लें फ्रेंड्स कि आपसे भी एकदम से स्वस्थ हैं, काफी समय से फ्रेंड्स स्वस्थ हैं और फ्रेंड्स अचानक आपसी को फ्रेंड्स कोई रोग हो जाए, यानी कह सकते हैं कि असामान्य रूप से फ्रेंड्स आप सभी कहीं पीड़ित हो जाएं तो उसे फ्रेंड्स हम सभी क्या कहेंगे। तो जस्ट फ्रेंड्स वही पौधों के बारे में पूछा गया है कि व्हेन ए प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम एबनॉर्मैलिटी वी कॉल इट, यानी कह सकते हैं कि जब कोई पौधा असामान्यता से पीड़ित होता है तो उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं। क्या फ्रेंड्स उसे हम सिम्टम्स यानी लक्षण कहते हैं, या फ्रेंड्स इन्फेक्शन यानी संक्रमण कहते हैं, या फ्रेंड्स डिजीज यानी कह सकते हैं कि रोगी पौधा कहते हैं, या फ्रेंड्स होस्ट कहते हैं। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें। 22 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कोई पौधा असामान्यता कैसे फ्रेंड्स पीड़ित होता है तो उसे फ्रेंड्स हम सभी क्या कहते हैं तो उसे फ्रेंड्स हम सभी संक्रमण कहते हैं। तो आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन का कौन सा है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड 23 नंबर क्वेश्चन, तो प्लीज आपसे इसे भी समझने का प्रयास करना। देन फ्रेंड्स हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है आपसे इसे प्लीज समझने का प्रयास करना। ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि लाइम सल्फर इज ए मिक्सचर ऑफ, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स लाइम सल्फर होता है ये फ्रेंड्स किनका कह सकते हैं कि किनका फ्रेंड्स से मिश्रण होता है। क्या फ्रेंड्स ये कॉपर सल्फेट और लाइम का होता है, या फ्रेंड्स सोडियम सल्फेट और लाइम का होता है, या फ्रेंड्स कैल्शियम पॉलीसल्फाइड्स और लाइम का होता है, या फ्रेंड्स आप सभी कह सकते हैं फ्रेंड्स किसका, यानी कह सकते हैं कि कैल्शियम पॉलीसल्फाइड्स और थायोसल्फेट का। तो आपसे
फ्रेंड्स इसका आंसर देखने से ही पता चल गया होगा कि ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट और लाइम का होता है, या फिर सोडियम सल्फेट और लाइम का होता है, या फ्रेंड्स कैल्शियम पॉलीसल्फाइड्स एंड लाइम का होता है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि कैल्शियम पॉलीसल्फाइड्स एंड कह सकते हैं कि थायोसल्फेट का होता है। तो आपसे प्लीज इसका आंसर बताएं। तो जो फ्रेंड्स लाइम सल्फर होता है इसका जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा डी नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स कैल्शियम पॉलीसल्फाइड्स और जो फ्रेंड्स थायोसल्फेट होता है, यही इसका फ्रेंड्स क्या होता है, तो मिश्रण होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, तो प्लीज आपसे इसे भी समझने का प्रयास करना। तो देन फ्रेंड्स हमारा 24 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स पैरासेक्सुअलिटी होती है ये फ्रेंड्स सबसे पहले किसने रिपोर्ट की थी, या कैसे फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं कि इसको फ्रेंड्स किसने रिपोर्ट किया था। क्या फ्रेंड्स वो हमारे कह सकते हैं कि म्यूकर म्यूसिडोजी थे, या आप कह सकते हैं फ्रेंड्स की एस्परजिलस निड्यूलेंस थे, या कह सकते हैं कि फ्रेंड्स पॉक्सिनिया ग्रेमिनिस थे, या फ्रेंड्स कहते हैं कि एल्बिगो कैंडिडा था। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स पैरासेक्सुअलिटी होती है फ्रेंड्स सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी फ्रेंड्स किसमें रिपोर्ट की गई थे, क्या फ्रेंड्स कहते हैं कि म्यूकर म्यूसिडो में रिपोर्ट की गई थी, या फ्रेंड्स एस्परजिलस निड्यूलेंस में कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स रिपोर्ट की गई थी, या फ्रेंड्स पॉक्सी कह सकते हैं कि पॉक्सिनिया ग्रामिनिस में फ्रेंड्स ये रिपोर्ट की गई थी, या फ्रेंड्स एल्बिगो कैंडिडा में कह सकते हैं कि रिपोर्ट की थी। तो फ्रेंड्स जो थोड़ा कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मीनिंग ये फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसमें फ्रेंड्स बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज आपसे किसी तरीके से एडजस्ट कर लेना। आपसी को फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह में आपने दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज आपसे एडजस्ट करने का प्रयास करना। मैं फ्रेंड्स आपसे को बेहतर से बेहतर बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इस कारण से फ्रेंड्स लगातार कैसे कि बोलने में फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो जो फ्रेंड्स पैरासेक्सुअलिटी है ये फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं कि एस्परजिलस निड्यूलेंस में जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सबसे पहले इसको फ्रेंड्स क्या किया गया था, पैरासेक्सुअलिटी को तो रिपोर्ट किया गया था। तो ये फ्रेंड्स हमारा 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसे भी समझने का प्रयास करना कि ए फंगस दैट रिक्वायर्स टू डिफरेंट होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल इज नोन एज, यानी कह सकते हैं कि एक कवक जिसे दो अलग अलग होस्ट की आवश्यकता होती है अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कहलाता है। यानी कह सकते हैं मान लो फ्रेंड्स कोई एक कवक है जिसको फ्रेंड्स अपना जो अलग अलग है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स अलग अलग जो होस्ट है उसकी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आवश्यकता है फ्रेंड्स अलग अलग कह सकते हैं फ्रेंड्स की होस्ट सेल की आवश्यकता होती है, जिससे जो फ्रेंड्स वो अपना कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल उसको फ्रेंड्स वो कंप्लीट करता है। उसे फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, क्या फ्रेंड्स उसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आटोइसियस कहते हैं, या फ्रेंड्स हेट्रोइसियस कहते हैं, या फ्रेंड्स होमोथैलिक कहते हैं, या फ्रेंड्स हेट्रोथैलिक कहते हैं। तो आप प्लीज इसका आंसर बताने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स मान लो एक कवक है जो फ्रेंड्स दो होस्ट कह सकते हैं कि सेल को चाहता है जिसमें फ्रेंड्स अपने वो कंप्लीटली लाइफ साइकिल को व्यतीत करता है, तो उसे फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं हेट्रोइसियस। यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स हेट्रोइसियस होता है इसी के माध्यम से फ्रेंड्स कहते हैं जो एक कवक होता है वो फ्रेंड्स अपनी कंप्लीटली लाइफ साइकिल को फ्रेंड्स क्या करता है, तो कंप्लीट करता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, तो प्लीज आपसे इसे भी समझने का प्रयास करना, जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि जो स्पोर्स फॉर्म्ड इन यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया डेवलप इनटू, यानी कह सकते हैं कि यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में बनने वाले जो स्पोर विकसित होते हैं, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा यूनिलोकुलर होता है स्पोरेंजिया, इससे फ्रेंड्स कहते हैं कि जो हमारे कुछ जो स्पोर्स बनते हैं तो उनको फ्रेंड्स विकसित आकर फ्रेंड्स कब होते हैं, यानी फ्रेंड्स साफ साफ ये पूछा जा रहा है कि यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में बनने वाले जो फ्रेंड्स जो स्पोर होते हैं ये फ्रेंड्स विकसित होते हैं आगे फ्रेंड्स किन पौधों में विकसित होते हैं, क्या फ्रेंड्स गैमेटोफाइट पौधों में होते हैं, या फ्रेंड्स स्पोरोफाइट पौधों में होते हैं, या फ्रेंड्स जाइगोट में होते हैं, या फ्रेंड्स इनमें से किसी में भी नहीं होते। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें। तो आई होप आप को इसका आंसर पहले से ही पता होगा कि जो फ्रेंड्स गैमेटोफाइट पौधे होते हैं इन्हीं में कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया होती है इनमें फ्रेंड्स जो स्पोर्स होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो विकसित होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 27 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर दूं तो प्लीज फ्रेंड्स आपसे आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि द पोर्शन ऑफ द ग्रोथ कर्व व्हेयर रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज ऑब्जर्व्ड इज नोन एज, यानी कह सकते हैं कि वृद्धि वक्र का वह भाग जहां जीवाणुओं का तीव्र विकास देखा जाता है कहलाता है। यह फ्रेंड्स आप को समझ में आ रहा होगा, यह फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृद्धि वक्र का वह भाग जहां जीवाणुओं का तीव्र विकास देखा जाता है कहलाता है, यानी कह सकते हैं कि द पोर्शन ऑफ द ग्रोथ कर्व व्हेयर रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज ऑब्जर्व्ड इज
इज नोन एज, क्या उसे फ्रेंड्स हम लैग फेज के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स लॉगरिथमिक फेज के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स स्टेशनरी फेज के नाम से जानते हैं, या फिर डिक्लाइन फेज के नाम से जानते हैं। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताने का प्रयास करें। तो अब आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो हमारा ये कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा जो तीव्र विकास होता है ये फ्रेंड्स लॉगरिथमिक जो फेज होता है इसमें फ्रेंड्स वो कंप्लीटली कह सकते हैं कि आप सभी को दिखाई देगा। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या आपसे कह सकते हैं कि आईटी जो फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप होता है उनके माध्यम से फ्रेंड्स आपसे देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप जी को फ्रेंड्स इसका कहते हैं कि ग्रोथ साइकिल दिखाई देगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो प्लीज आप इसे भी समझने का प्रयास करना। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज इसे समझना। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि एक्टिनोमाइसिटीज, यानी फ्रेंड्स क्या कि एक्टिनोमाइसिटीज और लॉन्ग चैन फॉर्मिंग बैक्टीरिया व्हिच रिसेम्बल्स, यानी कह सकते हैं कि एक्टिनोमाइसीज एक लंबी श्रृंखला बनाने वाली बैक्टीरिया है जो समानता रखते हैं। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स वो क्या रखते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको ये पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक्टिनोमाइसिटीज नामक फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक लंबी श्रृंखला होती है जिसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे कुछ बैक्टीरिया आते हैं, वो फ्रेंड्स आखिर ऐसी कौन सी समानता को रखते हैं। क्या फ्रेंड्स वो कौके के हाइफी के कह सकते हैं कि फ्रेंड्स समानता रखते हैं, या फ्रेंड्स शैवाल की फ्रेंड्स समान समानता रखते हैं, या फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म के समान समानता रखते हैं, या फ्रेंड्स एंजियोस्पर्म के कसने की समान समानता रखते हैं। तो आप सही फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे एक्टिनोमाइसिटीज की एक जो लंबी श्रृंखला होती है, बैक्टीरिया वाली जो फ्रेंड्स श्रृंखला होती है, ये फ्रेंड्स जो कौकों के जो फ्रेंड्स हाइफी होती हैं उनके फ्रेंड्स समान क्या करती है फ्रेंड्स अपनी समानता को प्रदर्शित करती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो प्लीज मैं थोड़ा सा इसे सेट कर दूं तो अब आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि द टू डोमेन्स टू व्हिच प्रोकार्योट्स आर क्लासिफाइड इनटू, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स किंगडम होता है वो फ्रेंड्स मेनली कह सकते हैं 5 होता है। उसके बाद फ्रेंड्स 2 और होता है फ्रेंड्स हम कंप्लीटली 7 कहते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स 2 और होता है फ्रेंड्स कंप्लीटली 9 कहते हैं। जो फ्रेंड्स आप सभी को 9 यहाँ तक अभी कंप्लीटली नहीं पता होगा, 7 ही आप सभी जानते होंगे। तो इसे फ्रेंड्स आप सभी को साफ साफ ये पूछा जा रहा है कि 2 डोमेन जिनमें प्रोकार्योट्स को वर्गीकृत किया गया, यानी कैसे जो फ्रेंड्स हमारा प्रोकार्योट्स है उनको फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से भागों में फ्रेंड्स विभाजित किया गया है। क्या उनको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा में डिवाइड किया गया है, या फ्रेंड्स बैक्टीरिया और आर्किया में फ्रेंड्स डिवाइड किया गया है, या फ्रेंड्स आर्किया और यूकारिया में फ्रेंड्स डिवाइड किया गया है, या फ्रेंड्स यूकारिया और मोनिरा में डिवाइड किया गया है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें। तो जो फ्रेंड्स हमारे प्रोकार्योट्स होते हैं इनको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और आर्किया में फ्रेंड्स क्या किया गया है तो डिवाइड किया गया है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि इन नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट आर, यानी कह सकते हैं कि नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट होते हैं। फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, क्या फ्रेंड्स ये बेसल्स होते हैं, या फ्रेंड्स टर्मिनल होते हैं, या फ्रेंड्स इंटरकैलरी होते हैं, या फ्रेंड्स कहते हैं कि टर्मिनल और इंटरकैलरी दोनों होते हैं। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स नॉस्टॉक होती है इसमें फ्रेंड्स हमारे हेट्रोसिस्ट होते हैं, ये फ्रेंड्स आखिरकार क्या होते हैं तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इंटरकैलरी होते हैं। तो आप आपको कंप्लीटली फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 31 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। आई होप आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना। तो देन फ्रेंड्स हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज ए, यानी कह सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन का उपयोग होता है। कह सकते हैं फ्रेंड्स किसके लिए तो फिक्सेटिव के लिए फ्रेंड्स होता है, या फ्रेंड्स मॉर्डेंट के लिए होता है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स सॉल्युबलाइज के लिए ब्लाइज के लिए होता है, या फ्रेंड्स स्टेन के लिए होता है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स ग्राम स्टेनिंग में जो फ्रेंड्स आयोडीन होती है उसका फ्रेंड्स उपयोग हम किस लिए करते हैं तो मॉर्डेंट के लिए करते हैं। फ्रेंड्स किसके लिए करते हैं तो मॉर्डेंट के लिए करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 32 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, मैं थोड़ा सा इसे सही कर लूं। देन फ्रेंड्स हमारा 32 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं कि एक दूसरे से कोरिलेट करने वाले क्वेश्चन है, तो प्लीज आपसे समझने का प्रयास करना। काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इसे सेट कर दूं, थोड़ा सा आपसे रुकना, एक मिनट वेट करना फ्रेंड्स, मैं अच्छे तरीके से सेट कर दूं जिससे फ्रेंड्स आपसी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे।
तो ये फ्रेंड्स हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसे समझने का प्रयास करना। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन साफ साफ ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टैनिंग रीजेंट्स इन ग्राम्स स्टैनिंग, यानी कह सकते हैं कि ग्राम स्टैनिंग में अभिरंजकों का सही क्रम आखिरकार क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको जस्ट अभी बताया है फ्रेंड्स कि ग्राम स्टैनिंग में कैसे जो फ्रेंड्स आयोडीन होती है उसका फ्रेंड्स मॉडर्न के लिए करते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे। तो जो फ्रेंड्स ग्राम स्टैनिंग में जो फ्रेंड्स हमारे कुछ अभिरंजक होते हैं उनका फ्रेंड्स आगे क्या कहते हैं कि करेक्ट कर सकते हैं उनका फ्रेंड्स क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारे क्रम हैं, मैं इनको फ्रेंड्स पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन आपसे को बताता हूं। इसे फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं कि क्रिस्टल वायलेट होते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स इसमें आयोडीन सॉल्यूशन होता है और उसके बाद फ्रेंड्स अल्कोहल सेफ्रेनिन होता है। तो ये फ्रेंड्स कहते हैं कि इसका फ्रेंड्स राइट कह सकते हैं क्रम है, यहाँ पर सही सीक्वेंस है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो प्लीज आप इसे समझने का प्रयास करना। मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा इसे सेट कर दूं। तो देन फ्रेंड्स हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स आप ही के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि फ्रेंड्स ये लाइकेंस से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे के बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ, यानी कह सकते हैं कि लाइकेंस मुख्यतः किसके घोतक होते हैं। क्या फ्रेंड्स ये एयर पोल्यूशन के, यानी फ्रेंड्स वायु प्रदूषण के, या फ्रेंड्स नॉइज पोल्यूशन यानी फ्रेंड्स ध्वनि प्रदूषण के, या फ्रेंड्स ड्रॉट यानी सूखा के, या फ्रेंड्स नन ऑफ द एबव, यानी फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपसे फटाफट इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें और इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स 110% आप सभी नोट कर लें कि जो फ्रेंड्स लाइकेंस होती है फ्रेंड्स इसके फ्रेंड्स किसका मुख्यतः घोतक है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ये हमेशा कहते हैं कि एयर पोल्यूशन का या फ्रेंड्स वायु प्रदूषण का फ्रेंड्स ये क्या होता है फ्रेंड्स तो घोतक होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 34 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो प्लीज आप इसे भी समझने का प्रयास करना। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एजोला इज ए, यानी कह सकते हैं कि एजोला है, यानी फ्रेंड्स एजोला क्या है, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं ये फ्रेंड्स बायो पेस्टिसाइड्स है, या कह सकते हैं कि फंजीसाइड्स है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि बायो फर्टिलाइजर है, या फ्रेंड्स बायोफ्यूल है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करिए कि जो फ्रेंड्स एजोला होती है फ्रेंड्स क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एजोला होती है ये फ्रेंड्स बायो फर्टिलाइजर है, यानी फ्रेंड्स क्या है तो बायो फर्टिलाइजर है। तो आपसे को हमारा 34 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लेक्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं इनमें फ्रेंड्स आखिरकार क्या नहीं होता है। क्या फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि पेप्टाइडो ग्लाइकिन लेयर नहीं होता है, या फ्रेंड्स आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है, या फ्रेंड्स टिकोइक एसिड नहीं होता है, या फ्रेंड्स म्यूरेमिक एसिड नहीं होता है। यानी फ्रेंड्स दोनों आंसर कह सकते हैं कि चारों आंसर आपको इंग्लिश में फ्रेंड्स शो हो रहेंगे। और फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फ्रेंड्स बैक्टीरिया को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको कह सकते हैं कि पढ़ा था अपने थ्योरी क्लास में, और इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बहुत ही जबरदस्त कहते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन भी किया था। तो उसमें मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि जो फ्रेंड्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं ये इनमें फ्रेंड्स आखिरकार क्या नहीं होता है। तो इनमें जो फ्रेंड्स आउटर मेम्ब्रेन होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है तो नहीं होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 36 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स इसे सेट कर लूं। हो सकता है फ्रेंड्स आपसी को थोड़ा बहुत धुंधला नजर आए, तो प्लीज मैं आराम से पढ़ूंगा, आपसे समझने का प्रयास करना। तो ये फ्रेंड्स हमारा 36 नंबर कह सकते हैं कि क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि व्हिच वन इज यूज एज ए कैरियर इन बायो फर्टिलाइजर, यानी कह सकते हैं कि बायो फर्टिलाइजर में किसको कैरियर की तरह प्रयोग करते हैं। जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स बायो फर्टिलाइजर होता है इसमें फ्रेंड्स हम किसको कह सकते हैं कि कैरियर की तरह प्रयोग करते हैं। क्या फ्रेंड्स एल्गी होती है, या फ्रेंड्स फंजाई होती है, या फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है, या फ्रेंड्स पिटो होता है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स बायो फर्टिलाइजर होती है इसे फ्रेंड्स किसको कैरियर की बात फ्रेंड्स कैसे की प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो फ्रेंड्स पिटो होता है इसको फ्रेंड्स हम क्या करते हैं तो कैरियर की बात फ्रेंड्स क्या करते हैं तो प्रयोग करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, यानी फ्रेंड्स क्या कि पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज, यानी कह सकते हैं कि जीवाणु की मदद से वातावरण से प्रदूषक को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हाल में फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन आया है और फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कहीं काफी जगह पूछा भी देखा है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आपसे समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स जीवाणु होती है इसकी मदद से जो फ्रेंड्स वातावरण होता है उसको जो फ्रेंड्स उसमें प्रदूषक होते हैं उनको फ्रेंड्स हटाने की प्रक्रिया को आगे फ्रेंड्स हम सभी क्या कहते हैं
क्या फ्रेंड्स इसे हम सभी बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, या फ्रेंड्स बायोल्यूमिनेंस कहते हैं, या फ्रेंड्स कहते हैं कि बायोरी मेडिसियंस कहते हैं, या फ्रेंड्स यूट्रोफिकेशंस कहते हैं। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करिए कि जो फ्रेंड्स जीवाणु की मदद से फ्रेंड्स वातावरण से जो प्रदूषक होता है उनको फ्रेंड्स हम हटाने की प्रक्रिया को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो बायोरीमेडियंस कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो बायोरीमेडिएशंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आपसे इसे भी समझने का प्रयास करना। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि बेम स्टैंड्स फॉर, यानी कह सकते हैं कि बेम का अर्थ आगे का फ्रेंड्स क्या होता है, यानी फ्रेंड्स इसको आपसी का फुल फॉर्म बताना है। क्या फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म होता है वेस्कुलर आर्बस्कुलर मायोकॉर्जिया, यानी कहते हैं कि माइकोराजिया। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन है, या फ्रेंड्स वैक्यूम, उसके फ्रेंड्स क्या कि वैक्यूम आर्बस्कुलर माइकोराजिया के फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन है, या फ्रेंड्स बैन आर्बस्कुलर माइकोराजिया के फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन है, या फ्रेंड्स बेम कह सकते हैं कि आर्बस्कुलर माइकोराजिया। फ्रेंड्स क्या ये इसका राइट आंसर है। आपको फ्रेंड्स हिंदी में फ्रेंड्स शो हो रहा होगा, तो फ्रेंड्स इन चारों को आपसे देखकर बता सकते हैं फ्रेंड्स कि इनका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो अब आई होप आपको फ्रेंड्स बेम का कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कंप्लीटली इसका फ्रेंड्स फुल फॉर्म पता होगा कि वेस्कुलर सर्कुलर जो माइको कहते हैं कि माइको जो राइजा होती है, यही फ्रेंड्स बेम का क्या फ्रेंड्स, तो कंप्लीटली फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप जरूर से जरूर इसे नोट कर लेना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप भी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लेना। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करना कि मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया टुवर्ड्स केमिकल स्टिमुली इज कॉल्ड, यानी कह सकते हैं कि रासायनिक उद्दीपन की ओर जीवाणु की गति कहलाती है। यानी कह सकते हैं कि जो रासायनिक उद्दीपन होता है उसकी फ्रेंड्स और जो जीवाणु होते हैं उनकी जो फ्रेंड्स कहते हैं कि मूवमेंट होती है वो फ्रेंड्स आखिरकार क्या कहलाती है। क्या फ्रेंड्स वो कह सकते हैं कि कीमोट्रॉपिक कहलाती है, या फ्रेंड्स थर्मोट्रॉपिक कहलाती है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स की कीमोटैक्सिस कहलाती है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो थिग्मोटैक्टिक कहलाती है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें कि क्या फ्रेंड्स ये कीमोट्रॉपिक कहलाएगी, या फ्रेंड्स थर्मोटैक्सिस कराएगी, या फ्रेंड्स सीमोटैक्सिस कहलाएगी, या फ्रेंड्स कहें कि थिग्मोटैक्टिक कहलाएगी। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताने का प्रयास करें। तो जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो रासायनिक उद्दीपन होता है उसके ओर फ्रेंड्स जो जीवाणु की गत होती है उसे फ्रेंड्स हम सभी क्या कहते हैं, तो कीमोटैक्सिस कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 40 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप सभी इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कह सकते हैं कि कौन सा प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, यानी फ्रेंड्स कौन सा प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है। यानी आप सभी को फ्रेंड्स ये बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है जिससे फ्रेंड्स जो हमारा प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स, तो सम्मिलित है। क्या फ्रेंड्स वो फंजाई है, या फ्रेंड्स ई कोलाई, या फ्रेंड्स इस्टीरिया कोलाई है, या फ्रेंड्स पाइनस है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि सार्गेसम है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका भी आंसर बताने का प्रयास करें। तो जो फ्रेंड्स हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है इस्टीरिया कोलाई, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा इस्टीरिया कोलाई होता है ये फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म का फ्रेंड्स क्या है, एक पार्ट या कहते हैं फ्रेंड्स एक भाग है। तो आप जो कंप्लीटली मैंने फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉटनी की 40 क्वेश्चन दोनों पार्ट में फ्रेंड्स आप जी को बता दिया है। तो प्लीज आप को मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से आप को जो फ्रेंड्स पेपर था उसको फ्रेंड्स बता दिया। तो आप के फ्रेंड्स बॉटनी के भी पेपर हो गए, केमिस्ट्री के भी फ्रेंड्स पेपर हो गए। अब मैं फ्रेंड्स जल्द से जल्द कह सकते हैं कि जल्द से जल्द फ्रेंड्स आप को कह सकते हैं कि फिजिक्स के पेपर भी आप को प्रोवाइड कराऊंगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे कहते हैं कि जूलॉजी के और मैथ के पेपर कह सकते हैं फ्रेंड्स आप को प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज आप को फ्रेंड्स यदि पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर फ्रेंड्स सभी कहते हैं कि पेपर आपको जितने भी पेपर होते हैं या फ्रेंड्स जितने भी नोट्स होते हैं वो फ्रेंड्स कंप्लीटली आप को फ्रेंड्स वहाँ पर फ्री में मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्लीज आप जरूर से जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो प्लीज फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो या फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स ऐसा मन कह रहा हो तो प्लीज फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो जरूर से जरूर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो, अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं किसी भी पेपर के फ्रेंड्स जितने भी आपके कह सकते हैं कोर्स हैं उन सभी की तैयारी कराई जाती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और ज्यादा फायदा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी के कमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करता हूं। कल आप सभी ने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे कमेंट किया था और मैंने फ्रेंड्स उन सभी के आंसर को आप सभी को फ्रेंड्स तुरंत के तुरंत ही दे दिया था। तो प्लीज आप सभी कमेंट